सभी साथियों को एक बार फिर से जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो आप सभी को पता है कि अपना जो है इस चैनल पर मैंने सेकंड ग्रेड के जो अपना सिलेबस है इंग्लिश का, उसमें इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं और इंडियन इंग्लिश राइटर्स पर रेगुलरली मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। तो इंडियन इंग्लिश राइटर हमारे सिलेबस में टोटल 15 है। 15 में से जो है अब तक ये 5 तो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें सबसे पहले आर के नारायण और अरुण बालकृष्ण कोलाटकर, तरुण दत्त, अरुंधति रॉय और जयंत महापात्रा। इसके बाद छठा ये है अपना शशि देश पांडे, ये भी अपने सिलेबस में है शशि देश पांडे। तो शशि देश पांडे के बारे में इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो फिक्स पैटर्न रहा है कि एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ही हमें चलना है। तो एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग ये है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो जनरली जो है राइटर्स ने कौन से वर्क्स, कौन सी बुक्स लिखी है और इसके अलावा कौन से ऑनर्स उनको रिसीव हुए हैं, ये दो ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ये मैंने बार बार आपको बोला है, इसी पर हमें फोकस करना है और इसी पर हमें फोकस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो शशि देश पांडे को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। शशि देश पांडे जो है एक वेल नोन नॉवेलिस्ट है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है, एजेइस्ट है और उन्होंने जो अपना करियर है वो एक जर्नलिस्ट के तौर पर शुरू किया था। एंड आद्य रंगचार और श्रीरंगा, फेमस ड्रामाटिस्ट और संस्कृत स्कॉलर इज हर फादर, उनके पिताजी हैं श्रीरंगा, जो कि खुद भी एक वेल नोन ड्रामाटिस्ट है और संस्कृत के विद्वान हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो शशि देश पांडे जो है, इन्होंने नॉवेल्स भी लिखे, शॉर्ट स्टोरी भी लिखी और भी कई चीज़ें लिखी है। तो इनमें ज़्यादातर इनका फोकस रहता है कि इनकी जो प्रोटैगनिस्ट है या हीरोइन आप कह सकते हो नॉवल या शॉर्ट स्टोरी में, तो वो हमेशा एक फीमेल को ही रखा गया है, एक वुमन को ही रखा गया है। तो हमेशा महिला के अधिकारों के बारे में बात करती है उनकी कहानियाँ, और इसी पर उनकी थीम ज़्यादातर बेस्ड है। इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा राइटर किस थीम को ज़्यादा रिलेट करता है, किस थीम पर ज़्यादा फोकस उनका रहता है। जैसे आर के नारायण है, तो जो रोज़मर्रा के काम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई पेंटर है, कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, कोई प्रिंटर है, कोई एडिटर है या कोई स्वीट वेंडर है, तो इस तरह के जो कोई गाइड है, इनको उन्होंने अपने नॉवेल्स में जगह दी है एक हीरो के तौर पर। ऐसे ही मुल्क राज आनंद है, वो भी हमारे सिलेबस में है, हालांकि हमने पढ़ा नहीं है। तो मुल्क राज आनंद ने ज़्यादातर जो है, जो उस टाइम की सोसाइटी की बात कर रहा हूँ मैं, अभी की नहीं, उस टाइम की सोसाइटी में जो लोगों को मतलब निचले दर्जे का माना जाता था, कुछ डाउन ट्रूडन जो लोग हैं, उनकी बात वो ज़्यादा करते हैं। और उनके द्वारा जो अनटचेबल जो लिखा गया था, काफ़ी फेमस रहा है उनका ये नोवेल। उसमें बाखा जो है वो इनका एक लेजेंडरी करेक्टर है। इसी तरह से शशि देश पांडे हैं। तो शशि देश पांडे के बारे में भी बात कर लें। शशि देश पांडे बोर्न इन धारवाद इन कर्नाटका, धारवाद कर्नाटका में इनका जन्म हुआ है। वेल नोन नॉवेलिस्ट है, एज ए स्टेट शॉर्ट स्टोरी राइटर और जर्नलिस्ट के तौर पर उन्होंने अपना करियर जो स्टार्ट किया है। कौन सी मैगजीन से? ऑन लुकर मैगजीन से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी मैगजीन से उन्होंने जर्नलिस्ट के तौर पर या किस राइटर ने जो है मैगजीन ऑन लुकर में काम किया है, तो वह शशि देश पांडे। इसके बाद इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं, कुछ नॉवेल्स हैं, शॉर्ट स्टोरी है, उन सबको हम एक साथ पहले मैं बोल के बता देता हूँ, फिर आपको लिखकर बता देंगे। सबसे पहला तो है उनका इफ आई द डार्क ओल्ड नो टेरर, ये उनका सबसे पहला है। द डार्क ओल्ड नो टेरर उनका फर्स्ट नॉवल है। हालांकि फर्स्ट स्टोरी जो उन्होंने लिखी थी वो 1978 में पब्लिश हुई थी द लेगेसी के नाम से। तो हर फर्स्ट स्टोरी वाज द लेगेसी, पब्लिश्ड इन 1978। इसके बाद जो उनके नॉवल हैं, इफ आई डाई टुडे, डार्क ओल्ड नो टेरर, डेट लॉन्ग साइलेंस, स्मॉल रेमेडीज। एक मिनट, ओ थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था, किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था भाई। तो जैसे इफ आई डाई टुडे, दैट लॉन्ग साइलेंस, स्मॉल रेमेडीज, रूट्स एंड शेडोज, द नारायणपुर इंसिडेंट, इन द कंट्री ऑफ डिसीड, मूविंग ऑन, ये कई सारे नॉवेल्स इन्होंने लिखे हैं। और जो है ये देखिए, द डार्क ओल्ड नो टेरर, इफ आई डाई टुडे, कम अप एंड बी डेड, डेट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है।
इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसके लिए मिला है उसे थोड़ा ध्यान से देख लेना जरूरी है कि कौन कौन से इसमें मेन कैरेक्टर है, इसकी थीम क्या है, स्टोरी क्या है थोड़ी सी। शेडो प्ले ये भी इन्होंने लिखा है, यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शेडो प्ले के नाम से जो नोवेल है ये शशि देश पांडे का है। द शेडो लाइंस नाम से एक नोवेल और है, वो अमिताभ घोष ने लिखा है, उसे हमने अभी स्टडी नहीं किया है, वो भी हमारे सिलेबस में है, उनको आगे हम स्टडी करेंगे, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। शेडो प्ले शशि देश पांडे और द शेडो लाइंस जो है अमिताभ घोष। मूविंग ऑन ये है स्मॉल रेमिडीज, रूट्स एंड शेडोज, द नारायणपुर इंसिडेंट, इन द कंट्री ऑफ डी सीट, अ मैटर ऑफ टाइम, ये सारे इनके फेमस नॉवेल्स हैं। अब कुछ स्टोरीज है, चिल्ड्रन बुक्स है, ऐसे हैं, वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको इरेज करके मैटर को। तो आगे देख लीजिए, इनकी कुछ चिल्ड्रन बुक्स हैं। चिल्ड्रन बुक्स में है एक तो द ओनली विटनेस, अ समर एडवेंचर, और एक और है द ओनली विटनेस, ये इनकी चिल्ड्रन बुक्स है। और ऐसे जो इन्होंने लिखा है वो है राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस, इस नाम से इनका राइटिंग फ्रॉम द मार्जिन एंड अदर एसेस। इसके अलावा स्टोरीज के दो वॉल्यूम्स हैं कलेक्टेड स्टोरीज के नाम से, कलेक्टेड स्टोरीज वॉल्यूम फर्स्ट एंड कलेक्टेड स्टोरीज वॉल्यूम टू। और इसके अलावा एक और है इनका स्टोरी द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज, आप देख सकते हो द इंट्रूजन एंड अदर स्टोरीज। और जैसा कि मैंने बताया है कि द लेगेसी जो है इनका स्टोरीज का फर्स्ट कलेक्शन है, इसको यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ मैं। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ short stories is the legacy, the legacy, published in 1978, published in 9। ठीक है, ये भी याद रखने लायक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शशि देश पांडे का कौन सा फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, कब पब्लिश हुआ था, तो 1978 में पब्लिश हुआ था, और जो है द लेगेसी के नाम से ये आया था। अब आगे चलते हैं, हम इनकी थीम के बारे में भी बात कर लेते हैं और प्रोटैगनिस्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। थीम जो है, पहले ही मैंने बताया है कि शशि देश पांडे की जितनी भी नॉवेल्स हैं और इनके द्वारा लिखी गई जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं, वहाँ पर हम क्या है एक वीमन को या एक किसी लड़की को जो है प्रोटैगनिस्ट के रूप में पाते हैं। एंड दीज वीमन आर ट्राइंग टू सक्सीड इन देयर लाइव्स, दे आर ट्राइंग टू सर्वाइव इन दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, दे आर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट दिस वर्ल्ड, एंड they want to achieve self respect, self esteem, some freedom to have their dreams come true। वे अपने सपनों को साकार करना चाहती है, कुछ अपने लिए सम्मान पाना चाहती है, और सोसाइटी में कुछ करके दिखाना चाहती है। तो इस तरह की थीम हमें यहाँ देखने को मिलती है इनके नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज में। अब अवार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो अवार्ड्स में इनके तीन ही मेन पॉइंट्स हमें याद रखने हैं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था वो डेट लॉन्ग साइलेंस के लिए इन्हें मिला था 1990 में, 1990 में ये दिया गया था डेट लॉन्ग साइलेंस के लिए। और इसके अलावा सी वाज कन्फर्ड विद पद्मश्री ऑल्सो इन 2009, 2009 में उन्हें जो है पद्मश्री भी दिया गया। एंड सी वाज ऑल्सो शॉर्ट लिस्टेड फॉर हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014 बट कुड नॉट रिसीव इट। ठीक है, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1990 में डेट लॉन्ग साइलेंस के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका बन जाता है यहाँ पर। और पद्मश्री जो है वो इनको दिया गया है 2009 में। ठीक है, और शॉर्ट लिस्टेड हुई थी ये हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए, लेकिन ये इन्हें मिला नहीं था, सी डिड नॉट रिसीव इट। ठीक है, तो ये इनके प्राइज और इनकी थीम्स और इनको जो नॉवेल्स और स्टोरी लिखे उनके बारे में बात हो गई। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो कुछ उनके प्रमुख नॉवेल्स जो हैं, शॉर्ट स्टोरी जो है, उनमें प्रोटैगनिस्ट कौन कौन है, ज़्यादातर वीमन है।
तो उन प्रोटैगनिस्ट का केवल नाम हमारे लिए जानना काफ़ी है और ज़्यादा डिटेल में हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आता है। तो उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लिख दिया है मैंने आगे, जो है अपने डेट लॉन्ग साइलेंस, द बाइंडिंग वाइन, ये सारे इनके भी जो है अपने को जो प्रोटैगनिस्ट हैं, जो मेन कैरेक्टर इन नॉवेल्स के अंदर है, उनका नाम जान लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। अभी सेकंड ग्रेड में भी आया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जो एस था और राहिल जो दे मेन कैरेक्टर होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि ये कैरेक्टर्स का क्रिएटर कौन है, कौन से राइटर ने इनको क्रिएट किया है। तो अरुंधति रॉय के, जैसे डेट लॉन्ग साइलेंस, इसके लिए जी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। तो इसका जो मेन कैरेक्टर है वो है जया, जया इसका प्रोटैगनिस्ट है, और इनका हस्बैंड है मोहन। ये हो गए। द बाइंडिंग वाइन, यहाँ पर है जो प्रोटैगनिस्ट है वो है उर्मी, उर्मिला, और इसके अलावा दो लेडीज और है इसमें, मीरा एंड वन्ना, ये तीन है। और अ मैटर ऑफ टाइम, ये इसमें है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है, तीन पीढ़ियों की, तीन जनरेशन्स की बात होती है इसमें। तो वो है कल्याणी, और एक है इसमें सुमी, ये सेकंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में आ गए अपने अरुंधति। ये तीन लेडीज की जो है लाइफ पर ये बेस्ड है, और तीन जनरेशन्स की इस नोवेल में बात होती है। फिर आ गया अपना स्मॉल रेमेडीज। तो स्मॉल रेमेडीज ये स्टोरी है मधु की एंड हर सन रोहित, आदित्य, हर सन आदित्य। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, उसको, उस इंसिडेंट को इस नोवेल में जो है बैकग्राउंड में रखा गया है। मूविंग ऑन, ये एक वीडियो की स्टोरी है जिसका नाम है मंजरी, मंजरी अ विडो। इन द कंट्री ऑफ डिसीट, ये इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है देवयानी। फिर ये शेडो प्ले, तो शेडो प्ले का जो है वो है आरू, इसकी प्रोटैगनिस्ट है, और इनका हस्बैंड है रोहित। और द नारायणपुर इंसिडेंट, ये स्टोरी है मंजू, मंजू इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट है, और उनके साथ हैं बाबू। ठीक है। और ये जो शेडो प्ले है, शायद मैं बताना भूल गया कि 2014 में जो है अरुंधति रॉय को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया था हिंदू लिटरेरी प्राइज के लिए, तो इसी नॉवल के लिए किया गया था। इसे मैं लिख देता हूँ, शॉर्ट लिस्टेड फॉर हिंदू लिटरेरी प्राइज इन 2014, इस नॉवल के लिए किया गया था। और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि शेडो प्ले जो है ये तो लिखा है शशि देश पांडे ने, और एक है द शेडो लाइंस, तो शेडो लाइंस को लिखा है अमिताभ घोष ने। ये भी हमारे सिलेबस में है, इनको भी हम पढ़ने वाले हैं। मैं यहाँ एक्स्ट्रा में लिख दिया द शेडो लाइंस, ये बहुत ही फेमस नॉवल है, ये लिखा गया है अमिताभ घोष के द्वारा। इनमें हम एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और एग्जामिनर हमें कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के दो सेम नाम के जो है नॉवेल्स को कभी कभी डाल देता है, तो इसको ध्यान रखना है। द शेडो लाइंस अमिताभ घोष का है, शेडो प्ले जो है ये शशि देश पांडे का है।
अब इनका बच गया है अपना दैट लॉन्ग साइलेंस। तो दैट लॉन्ग साइलेंस जो है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है मिला था। तो इसके बारे में कुछ एक दो चीज़ें और जान लेते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या पता क्वेश्चन आ जाए। फेमस नॉवल है ये, तो इसको मैं इरेज करके लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे। तो देखिए, दैट लॉन्ग साइलेंस जो है, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, तो इसका जो मेन प्रोटेगनिस्ट है वो कौन है? वो है जया। जया इज एन एजुकेटेड गर्ल, शी इज स्मार्ट एंड शी इज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन स्टडी एंड शी वांट्स टू बिकम अ राइटर। वो एक राइटर बनना चाहती है एंड शी वांट्स टू राइट आर्टिकल्स इन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। लेकिन क्या होता है कि उसकी जो फैमिली होती है जया की, उनकी ग्रैंड मदर होती है, और इसका जो बाद में हस्बैंड होता है मोहन, वो भी जो है इसकी राइटिंग की इस पैशन को पसंद नहीं करता है, और दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे से वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है कि मोहन एक अच्छी सर्विस में होता है और उसका जो अच्छे पैसे उसके मिलते हैं, अर्निंग अच्छी होती है, लेकिन आगे चल के क्या होता है कि इनका हस्बैंड मोहन होता है, उसको जो है जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है। उस पर करप्शन के कुछ चार्जेस जो है लगा दिए जाते हैं, और लास्ट में वो चार्जेस प्रूव भी हो जाते हैं। तो इससे जो है उसकी जो जॉब है वो चली जाती है। जब जॉब चली जाती है तो उनकी फैमिली पर फाइनेंशियल जो है स्ट्रेस आ जाता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको होने लगती है। तो ऐसे टाइम पर क्या है, जया जो है वो क्या करती है, वो आर्टिकल्स लिखना शुरू करती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जिससे कि उसकी फैमिली को सपोर्ट, फिनेंशियल सपोर्ट वो कर सके और कुछ अर्निंग उससे हो सके। तो इस तरह से वो कार्य करती है और स्टोरी आगे बढ़ती है। और अपने जो ये आर्टिकल जो वो लिखती है, इनमें वो क्या करती है, सी रिवील्स हर फीलिंग्स अगेंस्ट दिस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जो ये सोसाइटी है जिसमें हमेशा औरतों को दबाया जाता है, तो उसके अगेंस्ट जो अपनी फीलिंग्स को रिलीज करती है इन आर्टिकल्स में। जो उसका जो हस्बैंड होता है, इसे फिर से वो लाइक नहीं करता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, क्योंकि फैमिली को सपोर्ट इस समय जो है वो जया ही कर रही होती है। ऐसा इस स्टोरी में चलता है। इनके दो बच्चे भी हो जाते हैं। एक राहुल होता है, तो लास्ट में क्या है, घर से गायब हो जाता है। दोनों फैमिली में टेंशन चलती रहती है इस तरह से। और उस लड़के को जो है इनका फादर होता है मोहन, जो ढूंढने के लिए निकलता है। तो इसी बीच जया और मोहन वो आपस में, हालांकि एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप होता है और एक दूसरे से काफ़ी बार वो झगड़ा भी करते हैं, लेकिन वो जब एक दूसरे से दूर होते हैं तो एक दूसरे के लिए फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप होती है, और वे सोचते हैं जो उन्होंने जो गलती की है उसको वो रियलाइज करते हैं। बोथ ऑफ देम रियलाइज देयर मिस्टेक्स एंड दे वांट टू रीयूनिट नाउ। वे वापस में मिलना चाहते हैं एक दूसरे से, जो सुखी जीवन को वो बिताना चाहते हैं। तो इनका एक नेबर होता है मिस्टर कामत, उसकी हेल्प से जो है वो जया को एडवाइस करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से आप अपनी फीलिंग्स को और अपनी जो बात है वो मोहन के सामने जो है अच्छे ढंग से रख पाएं, ताकि आपकी फैमिली वापस से रीयूनिट हो सके। तो मिस्टर कामत की हेल्प से जो है फैमिली वापस रीयूनिट होती है और वापस जो है अच्छे से वो रहने लग जाते हैं। इस तरह की ये स्टोरी है। तो मेन प्रोटैगनिस्ट जया ही है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। जया, एन एजुकेटेड स्मार्ट गर्ल, wants to become a writer, but her grandmother and husband Mohan doesn't like her passion। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, एक मिनट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डोंट। Do not like her passion, Mohan is suspended from his well-paid job and Jaya supports her family by writing articles in which she reveals her aggressive feelings against male-dominated society। मोहन गेट्स एंग्री एट ऑल दिस, इस सब पर मोहन जो है नाराज हो जाता है। बट एट लास्ट इन द नोवेल बोथ ऑफ देम रियलाइज देयर मिस्टेक्स, अपनी जो गलतियां हैं उन्हें वो फील करते हैं और रीयूनिट्स विद द हेल्प ऑफ मिस्टर कामत। बस यही इसकी स्टोरी है, इससे ज़्यादा हमारे पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए, हमने अब तक जो है 6 राइटर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। और ये जो शशि देश पांडे हैं, इसका क्या है, जितने भी राइटर्स वर्क्स इन्होंने लिखे हैं
उनका एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा ताकि आपको ट्रिक से याद रख सकते हो। और आगे और जो जितने भी अपने बचे हैं 9 राइटर्स और बचे हैं उन पर भी मैं ये जो जनवरी का महीना है इसमें अपन इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे 15 राइटर्स को, और फिर सेकंड ग्रेड के सिलेबस में आगे बढ़ जाएंगे। तो जितने भी सेकंड ग्रेड के कैंडिडेट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियोस पर बने रहें। आपके लिए अच्छा मैटर मैं लेकर आ रहा हूं, जिस मैटर से मैं पढ़ा हूं, जिस कंटेंट से मैं पढ़ा हूं और जिस कंटेंट को स्टडी करके मैंने इस एग्जाम को क्रैक किया है, वही सारा मैटर और एक्सपीरियंस मैं आपके साथ चैनल पर शेयर कर रहा हूं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और बने रहिए। हालांकि सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, और thanks a lot to all of you, to all my brothers and sisters. See you again in the next video. बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।